हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसेंट कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं भारती कौशिक आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट बुक्स के नाम, उनके ऑथर्स के नाम याद करेंगे, क्योंकि अक्सर जनरल कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी बुक कौन से ऑथर ने दी है या कौन से ऑथर ने ऑप्शंस में से कौन सी बुक लिखी है। तो मैंने देखा है कि अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वो बुक्स के नाम या उनके ऑथर्स के नाम याद नहीं कर पाते। तो डोंट वरी, मैंने इसका सॉल्यूशन कर दिया है। आज के इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं हर एक बुक्स को उसके ऑथर के नाम के साथ ट्रिक से आपको याद कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहले बुक का नाम लिखा है गोदान, ठीक है। अब गोदान एक बुक का नाम है, बहुत ही पॉपुलर बुक है। ऑब्वियसली मुझे पता है कि आपको पता है कि ये बुक मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, ठीक है। देखिए, गोदान के अलावा गबन, करम भूमि या रंग भूमि, ये बुक्स भी मुंशी प्रेमचंद जी ने ही लिखी है। अब बात आ जाती है कि याद कैसे करें। अगर मैं आपको याद करने का तरीका बताऊं तो देखिए, जैसे गोदान में से हम शब्द निकालेंगे दान। गबन तो आप सबको पता ही है, किसी चीज का गबन करना। अब मैंने कहा कि हमेशा दान करना चाहिए, कभी गबन नहीं करना चाहिए। जो भी मैं सेंटेंस बोल रही हूं उन सेंटेंसेस में ट्रिक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा और इन्हीं सेंटेंसेस को बार बार रिपीट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रिक क्या है। तो क्या ट्रिक है? मैंने कहा कि हमेशा हमें दान करना चाहिए, कभी गबन नहीं करना चाहिए, और अपनी कर्म भूमि या रंग भूमि से प्रेम करना चाहिए। तो हमें याद हो जाएगा, कर्म भूमि और रंग भूमि से प्रेम करना चाहिए। तो इसका मतलब ये किसने लिखी है? प्रेमचंद ने लिखी है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इन दिनों आप न्यूज में सुनते होंगे कि क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस, क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस किसने लिखी है? अब ये लिखी है स्मृति जुबिन ईरानी ने। यस ऑफ कोर्स, स्मृति ईरानी आप शॉर्ट नेम बोलते हैं, ठीक है। अब कैसे याद करेंगे? देखिए, बुक के नाम में चैंपियन वर्ड लिखा है, ठीक है। अब कोई चैंपियन जब जीतता है तो उसे स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है, ठीक है। कभी भी क्या बोला मैंने, ट्रिक देखिए ध्यान से, कि क्रॉनिक्स ऑफ चेंज चैंपियंस, तो मैंने कहा कि चैंपियंस को अक्सर स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाते हैं, है ना। मोमेंटोस दिए जाते हैं, शील्ड दी जाती है, तो स्मृति चिन्ह दिए जाते हैं। यहां से आपको याद हो जाएगा स्मृति ईरानी, ठीक है। आप ऐसे भी अपनी स्मृति में याद कर सकते हैं कि चैंपियंस की स्मृति में हमेशा ट्रॉफी चलती रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड बुक लिखी है माय लाइफ माय मिशन। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि माय लाइफ माय मिशन किसने लिखी है, तो आपको यहां पे देख सकते हैं ये बाबा रामदेव ने लिखी है। अब कैसे याद करेंगे? तो कोई स्टूडेंट है, वो बोल रहा है कि माय लाइफ माय मिशन, मेरी जिंदगी का मिशन क्या है? बाबा रामदेव की तरह पॉपुलर होना है, राइट। मैंने कहा कि माय लाइफ माय मिशन, मेरी लाइफ का मिशन क्या है? बाबा रामदेव की तरह पॉपुलर होना। तो आपको याद हो जाएगा कि माय लाइफ माय मिशन बाबा रामदेव। सेंटेंस आपको याद रखना है, हर सेंटेंस में ट्रिक छुपी हुई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है माइंड मास्टर। माइंड मास्टर बुक का नाम है, माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम चैंपियंस लाइफ। अब ये बुक किसने लिखी है? विश्वनाथ आनंद ने लिखी है। जी हाँ, द वर्ल्ड रेनाउंड यू कैन से चेस प्लेयर विश्वनाथ आनंद। अब इन्होंने बुक लिखी है माइंड मास्टर। हम कैसे याद करेंगे? देखिए, सब जानते हैं कि विश्वनाथ आनंद चेस खेलते हैं, और चेस खेलने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग चाहिए, मास्टर माइंड चाहिए। तो मास्टर माइंड चाहिए, मास्टर माइंड से आपको याद हो जाएगा कि विश्वनाथ आनंद चैंपियन है, क्योंकि उनका माइंड कैसा है? मास्टर माइंड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या ट्रिक्स हैं। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको सारी बुक्स एंड ऑथर्स के नाम याद हो जाएंगे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करके देख सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाए कि आपने कितना सीखा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। बुक का नाम है ओवरड्राफ्ट, सेविंग द इंडियन सेवर। बुक का नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। अब यहां से एक वर्ड निकाल देते हैं, सेविंग। सेविंग यानी कि बचत करना, ऑब्वियसली सभी लोग करते हैं, ठीक है।
अब मैंने कहा कि ये बुक लिखी है उर्जित पटेल ने, ठीक है। अब कैसे याद करेंगे इसे? ओवरड्राफ्ट, सेविंग द इंडियन सेवर, सेविंग बचत। अब मैंने कहा सेविंग तभी तो करेंगे जब हमने जीवन में कुछ अर्जित किया होगा, राइट। अगर जीवन में कुछ अर्जित किया होगा तभी सेविंग कर पाएंगे, यानी कि जीवन में उसी चीज को बचा पाएंगे जो हमने अर्जित की है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से याद रखना है कि सेविंग द इंडियन सेवर किसने लिखी है, तो सेविंग हम कब करेंगे? जब हमने उसे अर्जित किया होगा, ठीक है, किसी चीज को अर्जित किया होगा। अर्जित से आपको याद हो जाएगा उर्जित पटेल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, बुक का नाम है सावरकर और इकोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट। सावरकर बुक का नाम है और सावरकर बुक किसने लिखी है? विक्रम संपत ने लिखी है। अब देखिए हम यहां से कैसे इसकी ट्रिक बनाएंगे। देखिए विक्रम अगर मैंने कहा तो यहां से एक वर्ड निकाल लेते हैं क्रम। अगर सावरकर है तो यहां से एक वर्ड निकाल लेते हैं कर, ठीक है। आप उसकी प्रोनाउंसिएशन जितना अच्छे से करेंगे बेहतर सीख पाएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर क्रम से हम बात करें संपत, संपत से वर्ड बनेगा संपत्ति, ठीक है। आप याद रख लेंगे संपत्ति। संपत्ति पे आप क्रम से हमेशा क्या देते हैं? कर देते हैं, कर यानी कि टैक्स, राइट। दोबारा सुनिए क्या ट्रिक है हमारी। बुक का नाम था सावरकर, इकोज फ्रॉम द फॉरगॉटन पास्ट, ठीक है। अब सावरकर में से हमने वर्ड क्या निकाला? कर, कर यानी कि टैक्स, ठीक है। और नाम क्या था ऑथर का? विक्रम संपत। तो हमने कहा कि हम हमेशा संपत्ति पर क्रम से कर देते हैं, संपत्ति पर क्रम से कर देते हैं। तो आप ऑप्शन में इजीली उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ओके। चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड है इनविंसिबल। इंग्लिश में वोकेबलरीज भी याद करते हैं, इनविंसिबल, ठीक है। अब क्या होता है जरा मैं बताती हूं, पहले बुक का नाम कंप्लीट देख लीजिए। इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर, ठीक है। तो मनोहर पारिकर जी के लिए लिखी है, किसने लिखी है? तरुण विजय। अब देखिए विजय का मतलब होता है जीतना, ठीक है। और आप अगर ध्यान से इसे पढ़ें इनविंसिबल, तो इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा WIN विन, यानी कि किसी चीज को जीतना, ठीक है। तो यहां से हम उसकी प्रोनाउंसिएशन निकालेंगे। विन का मतलब है जीतना, ठीक है। और यहां वर्ड लिखा है विजय, तो विजय का मतलब भी क्या होता है? जीतना। तो आप इस तरीके से याद करेंगे कि इनविंसिबल किसने लिखी? विन का मतलब जीतना। और हम यहां से याद करेंगे तरुण विजय, विजय का मतलब भी जीतना, ठीक है। दूसरा सुनिए कि कभी भी अगर आपको खुद ट्रिक बनानी हो, जरूरी नहीं है आप मेरी ही ट्रिक से पढ़ें, आप अपनी खुद की ट्रिक बनाइए। मैं आपको ट्रिक बनाने का तरीका बता देती हूं। जब भी आप किसी भी शब्द को अच्छे से प्रोनाउंस करते हैं, उसे प्रॉपर प्रोनाउंस करते हैं, और प्रोनाउंस करने पर आपके माइंड में सबसे पहले जो भी चीज स्ट्राइक करती है उससे रिलेटेड, आप उसी को यूज करते हुए कोई भी सेंटेंस या स्टोरी बना के उसे याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि 8th नंबर पे हम बुक का नाम पढ़ेंगे ईका बॉग। अब ईका बॉग बुक्स का नाम है, ठीक है। और ये बुक किसने लिखी है? JK रॉलिंग ने लिखी है। ओ ये तो बहुत टफ लग रहा है, लेकिन डोंट वरी मैं आपको याद कराऊंगी। क्या लिखा है? ईका बॉग। अब ईका बॉग को अगर हम प्रोनाउंस कर रहे हैं ढंग से तो मेरे माइंड में आ रहा है इसका, ईका मतलब इसका, और बॉग से हम याद करते हैं बैग, ठीक है। बॉग से हम याद करते हैं क्या? बैग। अब इसका बैग मान लीजिए ये हैं, ये कोई लेडी बैठी हुई हैं, ठीक है। और इन लेडी के लिए हम बोल रहे हैं इसका बैग। अब ये ऐसे बैठी हुई है, क्यों? क्योंकि इसका बैग रोलिंग करते हुए, रोल करते हुए क्या हुआ? गिर गया। तो मैंने कहा इसका बैग रोल करते हुए गिर गया। तो रोल वर्ड से आपको याद हो जाएगा रोलिंग, ठीक है। दोबारा सुनिए, ईका बॉग बुक का नाम है। ईका बॉग किसने लिखी? तो मैंने आपको ट्रिक याद दिलाई है, JK रॉलिंग ने लिखी। कैसे याद करेंगे? इसका बैग रोल करते हुए गिर गया या फिर चला गया, ठीक है। आप ऐसे करके इसे याद कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड। अब लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड ये बुक किसने लिखी है? ये संदीप शास्त्री ने लिखी है। लेकिन इसके लिए मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये ट्रिक आप खुद बना सकते हैं। आप देखिए, बुक का नाम है लाल बहादुर शास्त्री और ऑथर का नाम है संदीप शास्त्री, तो आप बस दोनों में से कॉमन वर्ड शास्त्री निकालेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। हमारे पास 10th बुक का नाम लिखा है हॉप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। ठीक है, अब माई एडवेंचर ऑन बोट, ट्रेन एंड प्लेन्स किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। रस्किन बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड आपको सुन के याद आ रहा होगा, बट डोंट वरी, उसी को यूज करते हुए हम अपनी ट्रिक बनाएंगे। जैसे रस्किन बॉन्ड लिखा है, यहां मैंने पहले बॉन्ड वर्ड निकाल लिया। अब देखिए, अगर लिखा है होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स, तो बोट्स वर्ड लिखा है। बोट्स और बोन्ड्स रिदमिक सेंस में अगर आप याद करोगे तो एक तो ये ट्रिक हो गई कि बोट्स और बोन्ड्स, राइट, तो दोनों एक तरीके से रिदमिक सेंस में सेम से लगेंगे। बट दूसरी हमारे पास क्या ट्रिक है देखते हैं जरा, कि एडवेंचर करना था मुझे एडवेंचर करना था बोट, ट्रेन या प्लेन्स का, लेकिन मुझे तीनों के लिए बॉन्डिंग अच्छे से आनी चाहिए, राइट। मेरे को अगर एडवेंचर करना है तो एडवेंचर के लिए क्या होना चाहिए? अच्छे से बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो एडवेंचर को बॉन्ड से रिलेट कर दे रही हूं और सेंटेंस याद हो जाएगा कि एडवेंचर पे हमने क्या किया? बहुत अच्छी बॉन्डिंग की। ठीक है, या बॉन्डिंग की वजह से हम अच्छा एडवेंचर कर पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एन इरा ऑफ डार्कनेस। अब बुक का नाम है इरा ऑफ डार्कनेस, दैट इज ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, अब जब ब्रिटिशर्स का रूल हमारे इंडिया पर था, हमारी कंट्री पर था, तो उसे ही इरा ऑफ डार्कनेस कह दिया। किसने कहा है? ये शशि थरूर जी ने कहा है। ठीक है, ऑथर का नाम है शशि थरूर। अब हम इसे कैसे याद करेंगे? इरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है, कब का था? जरा एक बार दोबारा देख लीजिए। ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको याद कराने के लिए ट्रिक क्या सोची है, सुनिए, कि ब्रिटिश एम्पायर जब इंडिया में था, ठीक है, जब इंडिया पर ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, तो जो भी आम आदमी था, है ना, ऑब्वियसली सबका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था कहीं ना कहीं, किसी ना किसी अदर एक सेंस में। तो मैंने कहा कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे राज कर रहे थे, उनका एम्पायर चल रहा था, तो आम आदमी की सांसें थर-थर कांप रही थी। आपको शशि थरूर कैसे याद होगा? शशि थरूर याद होगा कि उसकी सांसें कैसे कांप रही थी? उसकी सांसें थर-थर कांप रही थी। तो थर-थर वर्ड से आपको याद हो जाएगा थरूर। ठीक है, तो शशि थरूर ऐसे याद करेंगे, सांसें थर-थर। ठीक है, तो ये एक रिदमिक सेंस हो जाएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा इसे याद करना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बुक का नाम लिखा है कर्म योद्धा ग्रंथ। अब कर्म योद्धा ग्रंथ जो है वो किसने लिखी है? अमित शाह ने लिखी है। अब सुनिए, अगर हम बात करें हमारी कंट्री के डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट किसके हाथ में है? डेवलपमेंट के लिए डिसीजंस कौन ले रहा है? तो डेवलपमेंट के लिए डिसीजन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ले रहे हैं। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर के सारे कर्म यानी कि उन प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करवाना कौन कर रहा है? कर्म कौन कर रहा है? अमित शाह, उनके सबसे क्लोज। ठीक है, जो उनके सबसे क्लोज हैं। तो हमने यहां से क्या ट्रिक बनाई? हमने यहाँ पे देखा कि बुक का नाम है कर्म योद्धा ग्रंथ, और किसने लिखी है? ये अमित शाह जी ने लिखी है। तो अमित शाह जी ने क्या लिखा है? जो भी कर्म हैं, ठीक है, जो सबसे ज्यादा कर्म जानते हैं कि पीएम ने क्या क्या कर्म किए हैं, तो वो हम याद रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, बुक का नाम है बैक स्टेज। अब बैक स्टेज किसने लिखी है? तो मैंने कहा कि ये मोंटेक सिंह आलूवालिया ने लिखी है। ठीक है, बुक का नाम क्या है? बैक स्टेज, यानी कि स्टेज के पीछे। किसने लिखी है? मोंटेक सिंह आलूवालिया। आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं। अब कैसे याद करेंगे जरा देखिए। मैंने कहा कि बैक स्टेज पर तो हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन बैक स्टेज पर जितना मन चाहे उतना टेक ले सकते हैं। मैंने क्या कहा? जितना मन चाहे उतने रीटेक ले सकते हैं, यानी कि उतना टेक ले सकते हैं। ठीक है, तो मन टेक से याद हो जाएगा आपको
ऑन टेक, ठीक है। बैक स्टेज पर जितना मन चाहे हम टेक ले सकते हैं, आराम कर सकते हैं या रीटेक ले सकते हैं। आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि मुश्किल से मुश्किल चीज भी मैं आपको आसान तरीके से पढ़ा सकूं। फिर भी अगर आप कोई नई ट्रिक जानते हैं तो मुझसे जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके लिए एक्सरसाइज आप सॉल्व करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।